वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आपका आज के लेक्चर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखें। उसके अंदर हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी एंड अंडरस्टैंड किया था इस आइडिया को, राइट। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं लाइक कर दें सिंपली। एंड मेरा नाम है करतार कुमार एंड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक को 19.1.1 इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। वी डोंट कॉल इट IEMF, EMF कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। वेल, मैं प्रीवियस आइडिया को थोड़ा रिवाइज करता हूँ। एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जस्ट लेट मी शो समथिंग। यस, एक मैग्नेट रखा हुआ था टेबल पे, यानी एक्सीडेंटल था सारा काम। एंड व्हाट रियली हैपेंड हेयर कि एक वायर थी और वहाँ से जब करंट गुजरा, मतलब स्विच ऑन किया, देन व्हाट हैपेंड, एक बंदा था, उसने क्या किया देखा, पढ़ा रहा था केमिस्ट्री के मतलब बच्चों को वहाँ पे, वाइल ड्यूरिंग क्लास, सॉरी केमिस्ट्री की नहीं थी लेकिन वो पढ़ा रहा था। उसको देखा यार, हम ये चला रहे हैं एंड की मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर रही है। यानी 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 इलेक्ट्रॉन्स, यानी बिजली, चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग की एंड प्ला 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 चीज़ें की, यार प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। देन क्वेश्चन कम अप इन माई माइंड एंड डेट वाज के यार, हम इस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी। क्या क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, करंट बना सकते हैं? लोगों ने बहुत कोशिश की, जदोजहद किया, नाकाम हुए, कंटिन्यूसली नाकामी मिली। बट अराउंड इन 1830 एंड 1831 फराडे नाम का बंदा और एक हेनरी नाम का बंदा था, इंडिपेंडेंटली इस काम को सरअंजाम दिया एंड दे डिस्कवर्ड कि हम मैग्नेटिक फील्ड से एक करंट बना सकते हैं। हाउ वाज दिस डिस्कवर्ड, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड किया था। आप एक मैग्नेट को, इस बार को अंदर बाहर करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाएं। क्या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाने से क्या होगा, देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से कॉन्सेप्ट दिया था, इट्स जस्ट अ रिविजन। तो इसको करवाने, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जब आप चेंज करवाते हैं किसी भी कॉइल से, राइट, फ्लक्स का चेंज होना, क्या फ्लक्स चेंज हो, उसकी वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इफ फ्लक्स चेंजिंग फ्रॉम अ कॉइल, उस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। नाउ अगर आपको ट्यूशन्स लेनी है, क्लास 12 की हमारी फिजिक्स की बैच हुई है, उसके अंदर नोट्स, पास पेपर, गेस्ट पेपर वगैरह सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। इंट्री टेस्ट के हवाले से सारे पास पेपर, फिजिक्स गाइडेंस, डाउट क्लासेस, डाउट टीचर्स, कोई सवाल है, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, सब प्रोवाइड किया जाएगा। ओनली इन 700 रुपीज़ पर मंथ। कितना? 700 रुपीज़ पर मंथ। और 4000 रुपीज़ के अंदर पूरी बुक का कोर्स। देखो, इसको कंप्लीट करवाने में 6 से 7 महीने तो लग ही जाएंगे। आपके 4500, 4200 टू 4900 आपके खर्च होना है। 4000 रुपये में पूरा आप कोर्स एट ए टाइम ले सकते हैं आफ्टर कंसेशन। अदरवाइज यू कैन जस्ट कम अप विद 700 रुपीज़ पर मंथ। इट्स बेसिक, इट्स अप टू यू, जो आप प्लान चूज़ करना चाहें। डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। व्हाट्स ये नंबर नज़र आ रहा है आपको ऊपर, ऊपर बॉर्डर पर, कॉन्टैक्ट करें और रजिस्टर करवा लें अपने आप को, ठीक है, अदरवाइज सीट्स फुल ना हो जाए। ठीक है, अब ये आइडिया था कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाना, ये वो, हमें एक फोर्स चाहिए होती है। एक कंडक्टर है, अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, आपको इसमें से अगर करंट को फ्लो करवाना है तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए होती है। नॉर्मली केसेस के अंदर तो वो बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी तो हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। ये ईएमएफ देता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इसको पुश देती है और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो कन्वेंशनल करंट अगर आपको लेना हो तो पॉजिटिव चार्जेस वो फ्लो करते हैं ऐसे।
राइट, सिंपली दिस वाज द आइडिया। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यार कैसे आएगी, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ से आएगी? जब आप किसी कॉइल्स में से मैग्नेटिक फ्लक्स को यानी फील्ड लाइंस को पास आउट करवाओगे, चेंज करवाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाओगे। ये कुछ 4 एक्सपेरिमेंट्स थे, इनके थ्रू हमें पता चला। मैंने आपको समझाया ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, यूनिवर्सिटी की जो है पूरे यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जाती है। सो यहाँ से ये उठाई है मैंने इमेज। मैं मान रहा हूँ इस बात को, क्योंकि हमारी जो सिंध की किताबें उन्होंने तो स्क्रीनशॉट उठा के कहाँ से छापा, गूगल से छापा, ChatGPT से छापा, बना दिया। मैं जो छाप रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? छापना नहीं है, किसी प्रॉपर नॉलेज को इस्तेमाल करना है, ठीक है? वेल, this was the idea and what's going on, and you have to change magnetic flux, and the changing is important। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिनोट करती है, ये सिंबल बना दिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है यार, डेल्टा फाई चेंज करवाना है। अब चेंज किसी चीज़ के अंदर कैसे आता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है। डेल्टा फाई ओवर टी करवाना है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? ओके, द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज the rate of change of magnetic flux। now ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भाई हाँ, हमें ये तो पता था कि यार ये बैटरी प्रोड्यूस करती है, हमें चाहिए था मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए। तो हमने देखा भाई ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कितनी तेज़ी से, फील्ड लाइंस क्या होती है, किसी एरिया से पास करती हैं। तो हमने वो पढ़ा था, ये क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, किसी एरिया में से, और इस कॉइल होना ज़रूरी है। तो क्या हो रहा है इधर, यानी ये जो प्रोसेस है ये कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट। अब ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाजमी चाहिए। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, कि आप कितना फ्लक्स चेंज कर रहे हो यही तो बराबर होता है आपके पास, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके। भाई यही तो मतलब, अगर आप ये जो रेट है इसको बढ़ा रहे हो तो मतलब जितनी तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा तो उतना आपका EMF ज़्यादा बढ़ेगा। ये हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया, ऐसे बना दिया, ठीक है? अब ये किसके बराबर है, क्या है, इसको बाद में समझते हैं। अब देखो, हमें इस फ्लक्स को चेंज करवाना है। फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा था, किसके बराबर होता है? फ्लक्स का फार्मूला होता है ये इसके बराबर, BA cos थीटा, ठीक है? भाई ये B क्या होता है? तो B क्या होता है यार, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये B क्या, ये B है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है या फील्ड लाइन है वो कितनी एरिया में से गुजर रही है। कोस थीटा उस एरिया, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बिटवीन एंगल कितना है। तो आपको चूंकि चेंज करना है फाई को, तो बाय दिस यू कैन चेंज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, यू कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई आप कैसे चेंज कर सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स को? अगर ये वाले नोट्स हम जो बना रहे हैं, देखिए प्रॉपर्ली ये डिज़ाइन हो जाएंगे ऐसे। और अगर ये आपको चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करें, ऐड हो जाए। उसमें पुराने भी जितने चैप्टर्स के नोट्स थे वो भी भेज देंगे, तीसरे चौथे दिन फॉरवर्ड करते हैं। और ये जो नए हैं और ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाए, क्लिक करें, ज्वाइन हो जाए। यू कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन हाउ मेनी वेज। फर्स्ट वे इज़ टू चेंज, ये एक चीज़ है जो B आप चेंज करें, B चेंज करो। B चेंज कैसे करो यार, पहले छोटे मैग्नेट थे, अब बहुत बड़ा मैग्नेट ले आओ, फिर छोटा ले आओ, फिर बड़ा ले आओ, फिर छोटा ले आओ, यानी उस स्ट्रेंथ को आप चेंज करो B की, ठीक है? ये होता है मैग्नेटिक जो है ना, आप क्या करो, ये उस B को आप चेंज करो, ठीक है? या यू कैन डू समथिंग डिफरेंट। अगर आप B को चेंज नहीं कर पा रहे, कोई बड़ा मैग्नेट छोटा मैग्नेट नहीं ला पा रहे, सिंपली यू कैन डू अ बिट काइंड ऑफ थिंग कि यार आप क्या करें, मैग्नेट आपने सेम रखा है, आप वो जो है ना ये मैग्नेट के लिए आप क्या करें, ये जो एरिया है आपका प्यारा सा, इस एरिया को चेंज कर ले। पहले आपने एरिया एक से समझो, हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया है और ये आप इसको खींचे तो खींच सकता है,
और कंप्रेसर स्प्रिंग टाइप का खींचे, आप इसको खींच सकते हैं। तो क्या करें, इस एरिया को खींचे, ज़्यादा लाइंस पास करेंगे, फिर छोड़ते हैं, खींचे छोड़ते हैं, खींचे छोड़ते हैं। इसको अगर डोरी ले रहे हैं उसको भाई इसको खींचे और छोड़ते हैं, खींचे छोड़ते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेच करें छोड़ें, स्ट्रेच करें छोड़ें, या तो आप एरिया को चेंज करते हैं। दूसरा थिंग इज़ डेट कि आप थीटा को चेंज करें, एंगल को। यानी आपने ये फील्ड भी कांस्टेंट ले ली और ये ऐसे फील्ड भी कांस्टेंट है और ये एरिया भी कांस्टेंट है। आप क्या करो, इस थीटा इन दोनों के बिटवीन एंगल, यानी ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है, ये एरिया, और यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस आ रही हैं, पास हो रही हैं, तुम क्या करो, इसका एंगल चेंज करो, कम फील्ड जाएगी, कम फील्ड जाएंगे, ज़ीरो, फ्लक्स चेंज हो रहा है, घुमाते जाओ। द मेन थिंग इज डेट कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो फ्लक्स को आप 3 फैक्टर से चेंज कर सकते हो, या बी चेंज करो, या ए चेंज करो, या कोस थीटा को चेंज करो। सो यू हैव टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड सो ये 3 फैक्टर्स है जिस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। यूजुअली अगर आप अपनी किताब के अंदर जाएं, रिलेटिव मूवमेंट से हो सकता है यार कि आप किसी चीज़ को आगे अंदर बाहर मूव करें, तो वो रिलेटिव मूवमेंट होती है, ठीक है। एंड यू कैन डू समथिंग डिफरेंट कि यार एक था ये जो है ना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, कि वो बताता है कि आप के जो है ना इमोशनल ईएमएफ ओकर्स व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर, या कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के जो बिटवीन है ना, यानी रिलेटिव मोशन हो। आप कोई मैग्नेट लो, फील्ड के अंदर लेके जाओ, बाहर निकालो, भीड़ बाहर निकालो, अंदर लेके जाओ। सो व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग, आप उस जो फील्ड लाइन है उसको चेंज करवा रहे हैं, सिंपली आप मोशन करवाओ इन चीज़ों की बाय दिस मेथड। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, आप चेंज करो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। कैसे करोगे यार, चेंजिंग द स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर। कंडक्टर स्टेशनरी है, आप इसकी स्ट्रेंथ चेंज करो या इसकी ओरिएंटेशन चेंज करो, यानी ओरिएंटेशन चेंज करना है, यानी एंगल चेंज करना। समाव कोई बड़ा ले आओ या इसको टेढ़ा कर दिया या कुछ भी कर दिया, वो वॉट एवर, वॉट डू यू वांट टू डू, उसको चेंज करो, उसको चेंज करो। इट्स अ रिलेटिव मूवमेंट, बट द मेन थिंग इज डेट कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए उस स्मॉल एरिया से, बस डेट्स इट। देन वी कैन अंडरस्टैंड कि यार एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये होता है, ये ट्रांसफार्मर क्या है, मैट्रिक में पढ़ा था, भूल गया। सो मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा जब आगे चीज़ें आएंगी, इसको छोड़ दो यहाँ पे। एग्जाम्पल बकवास एग्जाम्पल है एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस सिली एग्जाम्पल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। आई एम गोइंग टू टेक यू ऑल गाइज विद मी एंड बेसिकली आपको A to Z कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। देन जनरेटर इफेक्ट, what is generator? First of all you have to understand what is generator, how it is constructed, how is it working, then you are going to understand the generator effect. In the same ways you are not able to understand transformer effect right now. You guys have understood this step up step down transformer in grade 10, I remember, but right now आप भूल गए, तकरीबन 2 साल हो गए एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। डेट्स वाई आई एम स्किपिंग राइट नाउ एंड डोंट, आई एम नॉट टीचिंग दिस बिट इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। आई विल डू दिस, आई विल डेफिनेटली आपको मैं A to Z जो है ना चीज़ समझाऊंगा। आगे आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके अंदर डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों को समझेंगे। जस्ट कीप पेशेंस। देन there is nothing special bit, so the main points of this lecture, you have to change delta phi करना है यार आपने। with changing कैसे आती है, with respect to time आती है। how can you do this, how can you achieve this, यार तुम क्या करो, b को चेंज करो, b यानी स्ट्रेंथ चेंज करो, स्ट्रेंथ को चेंज करो। द सेकेंड थिंग इज डेट एरिया चेंज करो, एंगल चेंज करो, यानी एंगल बी एंड और आपका जो ए के बिटवीन है, एंगल बी ए के का चेंज करो। कैसे चेंज करो, या तो उस मैग्नेट को टर्न मार दो या उसको मत टर्न मार दो, सिंपली रिलेटिव एंगल चेंज होना चाहिए। सो दीज आर द थ्री वेज by which you can change magnetic flux, and by changing the magnetic flux it will eventually gives you the induced EMF, जिसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, induced EMF। उकसाया आपने, हकीकत में नहीं था, आपने इसको पास आउट करवाया, चेंज करवाया, उसकी वजह से उकसी चीज़ें लाई। सो इसको समझेंगे, यही तो है फैराडेज का फर्स्ट लॉ।
फ्राइडे का फर्स्ट लैब। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी डेरिवेशन करेंगे, साइन कन्वेंशन, नेगेटिव आएगा, एन आएगा, क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये क्या बोल रहा है। सो खुदा हाफिज़, कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका छोटा सा प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, हमें सपोर्ट करता है और लेक्चर्स बनाने के लिए। जस्ट यू हैव, इफ़ यू वांट टू रियली अप्रिशिएट हमारा काम एंड नोट्स वगैरह सब दे रहे हैं आपको, जस्ट कमेंट कर दीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू अस। गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।